डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा जो है टाइम पास कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में ज़ोर शोर से और गौर व फिक्र से पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स हमने आज फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व उनको यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट एक फार्मूला है हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू एस ओवर आर रेडियंस। और इसके अलावा आपने एस 1 रेडियन जो है इक्वल है 360 डिग्री ओवर 2 पाई इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये भी आपने याद रखना एक्सप्रेशन, ये आपके MCQs में भी आ सकता है। उसके बाद जो अगर 1 रेडियन 57.3 डिग्री इक्वल है तो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी है एवरेज ओमेगा वो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के इक्वल होगा। फिर इसमें ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो है इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा टी गोज़ टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इसमें अल्फा एवरेज इक्वल टू मेगा एफ माइनस मेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई या डेल्टा मेगा ओवर डेल्टा टी। सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू 0 डेल्टा मेगा ओवर डेल्टा टी। उसके बाद डेल्टा एस इक्वल टू आर थीटा के अकॉर्डिंग डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। सिमिलरली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सेंटीमीटर फोर्स जो है एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी या एम वी स्क्वायर ओवर आर। इन एंगुलर फॉर्म एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर करेंगे तो इसका आंसर जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। सारे फार्मूलाज आपने इनको याद करने और इनको कंपेयर करके याद करें ताकि ये मिक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद ये जो फार्मूलाज हैं अगर आपको याद होंगे तो आप कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन जो है पेपर में अगर कोई आता है उसमें अगर फार्मूला यूज़ हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं इसको। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। टार्क जो है वो एंगुलर फॉर्म में टार इज इक्वल टू आई अल्फा, ये फार्मूला आपने याद रखना है इसको। उसके बाद आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और पी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इसमें आएगा एम वी, तो ये आएगा एम आर वी साइन थीटा। सिमिलरली एल इज इक्वल टू आई ओमेगा फार्मूला है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टोटल जो एल है इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, टोटल जो सम होगा एंगुलर मोमेंटम का वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है, तो इस केस में I1 ओमेगा 1 फर्स्ट इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है और इक्वल होगा जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा I2 ओमेगा 2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा आई और ओमेगा का वो कॉन्स्टेंट होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और डिस्क की जो वेलोसिटी है 4/3 जी एच अंडर रूट, और हुप की जो वेलोसिटी है इसमें अंडर रूट जी एच। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वो जो मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, वो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर है। और सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं नियर द अर्थ उनका जो टाइम पीरियड है इसका फार्मूला क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर ओवर वी, इसमें कैपिटल आर जो है वो अर्थ का रेडियस होगा। और उसके बाद व्हेन लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में जो इसका अपेरेंट वेट है टेंशन टी अपेरेंट वेट होगा और जो डब्ल्यू है इसका रियल वेट, ये दोनों इक्वल होंगे। जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी उसमें जो है अपवर्ड मूव करने की वजह से जो टेंशन टी है वो ज़्यादा होगी, और टेंशन टी जो है वो एक्चुअल वेट डब्ल्यू में हम एम में जो फोर्स है वो ऐड करेंगे तो टेंशन टी जो है अपेरेंट वेट के इक्वल आएगा ये। ठीक है, अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एक्चुअल वेट प्लस रिजल्टेंट फोर्स जो एम में है वो। ठीक है, अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो उस केस में जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट में से हमने जो नेट फोर्स है एम में वो माइनस करनी है, तो अपेरेंट वेट जो है वो टेंशन टी की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है कि जब लिफ्ट इज़ फ्रीली फॉलिंग उस केस में जो हमारा अपेरेंट वेट होगा 10 टू अंडर रूट जी एम ओवर आर आएगा। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द जो स्टेशनरी ऑर्बिट वो आर इज इक्वल टू जी एम टी स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र की पार जो है 1/3। ये फार्मूला जो है हमने इसमें यूज़ करना है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास होगी उस जो सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, टी उसका टाइम पीरियड होगा 4 पाई में पाई जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 3.14 होगी। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है उनको आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं ताकि जो चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है उसके प्रॉब्लम हमने देखने हैं कि किस तरीके से हमने हल करने हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक एक प्रॉब्लम को कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे और कौन से फार्मूलाज जो है इसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें चैप्टर नंबर 5 का 5.1 उसमें है कि टिनी लेज़र बीम
लेज़र बीम होती है, जैसे लेज़र लाइट होती है, उसकी बीम की बात हो रही है। इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, अर्थ से मून पे आ रही है लेज़र बीम। इफ़ द बीम इज़ टू हैव ए डायमीटर 2.50, ठीक है, अगर बीम का डायमीटर जो है वो 2.50 मीटर है, तो ये डायमीटर जो है बीम का, इसको हम एक आर्क जो है उसकी लेंथ कंसिडर करेंगे। जिस तरह सर्कल होता है, उसका उसकी जो बाउंड्री होती है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम लेते हैं, उसे आर्क कहते हैं। उसकी जो लेंथ है ये बीम का डायमीटर है, इसको हम एस से शो करेंगे। एस विल बी इक्वल टू 2.50 मीटर। एंड हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जस एंगल, यानी हमने इसमें थीटा फाइंड करना है फॉर द बीम। और डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.8 मीटर। तो ये आर है, क्योंकि फार्मूला जो है हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इसमें हम एस भी हो गया और आर भी हो गया हमारे पास। थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। इसमें जस्ट वैल्यू पुट करके हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल की बात हो रही है, जिसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ग्रामोफोन में। उस पर एक्सलेट करती है टेबल फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसमें जो इसकी ऐसा यूनिट है वो रेडियंस पर सेकंड होनी चाहिए। तो आपने रेवोल्यूशंस पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियंस पर सेकंड में। एक रेवोल्यूशन के अंदर 60 जो है रेडियंस होते हैं, तो आपने इसको 60 पे डिवाइड करना है। और एक मिनट के अंदर एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो आपने इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आपने 60 से डिवाइड करना है इसको। तो इस तरह ये रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है 1.5 रेडियंस पर सेकंड आ रहा है। हमने इसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, मीन अल्फा हमने फाइंड करना है इसमें। तो इसमें ओमेगा आई 0 है, ओमेगा एफ दिया हुआ है 1.5 आई रेडियस पर सेकंड। और इसमें जो है टाइम दिया हुआ है हमें 1.60 सेकंड्स, क्वेश्चन के अंदर टाइम हमें दिया हुआ है। तो जस्ट हमने अल्फा का जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, चेंज इन द वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी माइनस करेंगे, तो ये डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। उसको हम टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो ये चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। तो या ओमेगा एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा आई की वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। 2.9 रेडियंस पर सेकेंड जो है इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3, बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है इसमें दिया हुआ है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियंस पर सेकंड। मतलब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये ओमेगा हो गया। इसमें आपको आई भी दिया हुआ है, ओमेगा भी दिया हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम एल हमने फाइंड करना है और टार्क फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल जो है इसका फार्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको आई और ओमेगा दोनों ही दिए हुए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। साथ आपने इसकी यूनिट जो है लाजमी मेंशन करनी है। और उसके बाद जाओ सेकेंड इसकी यूनिट है। उसके बाद हमने टार्क फाइंड करना है। तो टार्क का जो फार्मूला होता है वो आई अल्फा होता है, ठीक है। तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऊपर कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, तो टार्क जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.4, उसमें एक कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन द फिगर। एक फिगर के अंदर आपको एक सिलेंडर दिखाया हुआ है जो कि घूम सकता है, इसके ऊपर फोर्स एफ जो है वो लग रही है। सपोज दैट द मास एम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। इसकी मास जो है 5 किलोग्राम है, फोर्स जो लग रही है वो 0.60 न्यूटन है। आर जो है इसके अंदर रेडियस सिलेंडर का वो 0.20 मीटर है। हमें टार्क फाइंड करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/2 m/2 होता है। इसको अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो आपने इसको वैसे ही याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें टार्क फाइंड करना है। टार्क के लिए फार्मूला क्या होता है, आई अल्फा आर क्रॉस एफ हम इस पर यूज़ करेंगे। तो आई अल्फा हम इस पर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे आर एफ साइन थीटा, लेकिन इसमें एफ के और आर के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, तो साइन 90 जो है वो 1 आएगा। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो सिंपल टार इज इक्वल टू आर एफ। तो हमने आर की वैल्यू को और एफ की वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो टार्क हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, उसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अल्फा हमने फाइंड करना है इसके लिए। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू टा ओवर आई, ठीक है। और आई की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सिलेंडर के लिए, आई इज इक्वल टू 1/2 m/2। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फा इज इक्वल टू टा ओवर 1/2 m/2। इसमें 2 जो है वो डबल बटे में है, इसको ऊपर ले आएंगे तो 2 टाक ओवर m/2। अब इसके अंदर तमाम वैल्यू जो हैं वो दी हुई हैं। टाक हमने फाइंड किया, ठीक है। एम जो है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है,
तो हमने इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर लेना है, क्योंकि फार्मूला जो है आपने याद करना है कि कौन कौन से फार्मूले जो है हमने किस किस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। ठीक है, फार्मूले से आपको सब याद होंगे चैप्टर के, तो आपने फार्मूलाज को सामने अपने माइंड में रखना है और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद 5.5 है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्टार। एक स्टार है, उसका हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। उसकी मास जो है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम दी हुई है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इसका रेडियस है 7 × 10⁵ किलोमीटर्स, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10⁵ में 3 ऐड होकर 10⁸ बन जाएगा। इसको हमने कैपिटल आर से शो किया है। ठीक है, उसके बाद इफ़ इट मेक्स वन कम्प्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज़। तो 20 डेज़ टाइम है हमारे पास, तो 20 डेज़ को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम 3600 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है 1728000 सेकंड्स आ रहा है हमारा आंसर। तो ये हमारा पास टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, और इसमें हमने इसके लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो L = I मेगा। ठीक है, वो हम इस फार्मूले से हम मेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आई जो है वो चूँकि एक स्टार जो है वो स्फेयर होता है, और स्फेयर के लिए जो आई की वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो हमेशा 2/5 mr² होती है। इसको आपने याद रखना है, ये आपके MCQs में आ सकता है। स्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका फार्मूला क्या है, 2/5 mr²। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो 2π/T होता है। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें यूज़ करके आप L की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। इसमें 2π/T, आई की जगह पे आप 2π/T पुट करेंगे, ओमेगा की जगह पे 2/5 mr² आप उसमें पुट करेंगे। और इसमें 2π कांस्टेंट है, टाइम पीरियड ऊपर दिया हुआ है जो हमने सेकंड में फाइंड किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 2/5 कांस्टेंट है, एम मास जो है स्टार की दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आर की वैल्यू भी दी हुई है। तमाम वैल्यूज पुट करके आपने इनको सॉल्व करना है, और इसमें जो है एल का आंसर आपने निकाल लेना है। ठीक है, आपने या तो ऊपर वाली टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले टर्म्स को अलग मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन दोनों आंसर्स को डिवाइड कर लेना है, या अपने ऊपर वाली टर्म्स जितनी भी हैं सबको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले टर्म से बारी बारी आपने इन दोनों से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 I मेगा²। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे, आई की वैल्यू फार्मूला लिखेंगे 2/5 mr², और मेगा क्या है 2π/T, उसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे। तमाम वैल्यूज पुट करके हम इसके अंदर इसका जो है वो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला अगर याद होगा तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 4π की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, आपने याद रखनी है। क्वेश्चन के अंदर MRT सब कुछ दिया हुआ है, टी हमने फाइंड किया था ऊपर डाटा में। तो ये तमाम वैल्यू जो है पुट करके आपने इनका आंसर जो है वो निकालना है। जो आपने अक्सर जो है स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर में जब सॉल्व करते हैं इनको, तो वो 10 की पावर को भी साथ राइट कर लेते हैं, जिससे उनका जो आंसर है प्रॉपर नहीं आ रहा होता। तो आप ऐसा करें, क्योंकि 10 की पावर्स वाले जो एक्सप्रेशन हैं, 10 की पावर 30 है यहाँ पे, या 10 की पावर 8 × 2 16 है, या नीचे भी अगर जीरोज़ हैं इनको हम 10 की पावर कर लें कंसिडर, 10 की पावर 3 कंसिडर कर लें। तो आपने इसमें से जो जितनी भी 10 की पावर्स ऊपर है उनको आपने ऐड करना है, और जो नीचे वाले 10 की पावर्स है उनको ऊपर जाके माइनस करना है। तो 10 की पावर को आप अलग से सॉल्व किया करें, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको आप अलग से सॉल्व किया करें। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एल का आंसर और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5.6 में है कि 1000 किलोग्राम कार, इसमें कार की मास दी हुई है 1000 किलोग्राम, ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें भी आपने इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसको 1000 से जो है मल्टीप्लाई करना है, और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो स्पीड को हमने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा आंसर है वो आ रहा है 40 मीटर पर सेकंड। राउंड्स ए कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। इसमें जो कर्व है उसका जो रेडियस है, मीन जो सर्कल है उसका रेडियस आर जो है वो 100 मीटर है। हमने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने इसका फार्मूला जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। FC फाइंड करनी है, सेंटीमीटर फोर्स फार्मूला जो है इसका mv²/r है। इसमें आपको जस्ट m भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, तो आपने इसको जस्ट वैल्यूज पुट करके इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है। सेंटीमीटर फोर्स का जो आंसर है 1.6 × 10⁴ न्यूटन जो है वो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5.7, व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 किलोमीटर रेडियस। इसमें एरोप्लेन है वो वर्टिकली जो है ना सर्कल में मूव कर रहा है, और वर्टिकल लूप का जो रेडियस है 1 किलोमीटर दिया हुआ है। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 1000 मीटर आएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे
so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point, कि जब वो highest point पे एरोप्लेन पहुंचेगा उस वक्त जो पायलट के लिए कोई टेंडेंसी नहीं होगी कि वो फॉल डाउन करे। तो कम से कम स्पीड वो कितनी रखेगा कि वो गिरे ना, नीचे ना गिरे। ठीक है, तो वो मिनिमम स्पीड जो है इसमें वी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें हमने वी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है इसमें वी इक्वल टू अंडर जी आर, जो ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड की थी, तो उस टॉपिक के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इसमें हमने जस्ट जी की और आर की वैल्यू हमने पुट करनी है और इसका जो इसका आंसर है वो निकाल लेना है आपने। 9800 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 99 मीटर्स पर सेकेंड जो है इसका आंसर आ रहा है। जस्ट इससे सिंपल हमने वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर फार्मूला पुट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून ऑर्बिट द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसिस द अर्थ। मून जो है अर्थ के इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है कि सेम साइड जो है हमेशा अर्थ को फेस कर रही होती है, मतलब ये जियो सिंक्रोनस जो है ना मून है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हमने एल एस फाइंड करना है एंड अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ओ फाइंड करना है हमने। और इसमें हमने ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ, इसमें हमने मून को एज अ पार्टिकल कंसिडर करना है, क्योंकि हम जब इसका हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो उस केस में हमें मून को एज अ पार्टिकल कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी ताकि इसका हम रेडियस कंसिडर ना करें। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3.85 टेंस पर 8 मीटर्स। तो इसमें जो रेडियस है मून का 1.74 दिया हुआ है। ये जो मून का रेडियस दिया हुआ है ये हमने स्पिन में यूज़ करना है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन द अर्थ एंड द मून इसको हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी हमने दोनों एल एस और एल ओ फाइंड करके इनकी हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो हम पहले एल एस फाइंड करेंगे आई ओमेगा। तो स्फेयर के लिए ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो उसके लिए हमने इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, वो पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आएगा 2/5 एम आर एम स्क्वायर, यानी कि मून के जो रेडियस है वो उसका स्क्वायर इनटू ओमेगा। ठीक है, और ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, इसमें हम स्फेयर वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है वो एम आर स्क्वायर मेगा होगा, फिर एम आर स्क्वायर के आई, यानी कि आई मेगा फार्मूला होता है ना, तो इसमें हम आई की जगह पे एम आर स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमने दोनों को डिवाइड करना है 2/5 एम आर एम स्क्वायर मेगा और नीचे बटे में एम आर स्क्वायर मेगा। नीचे बटे वाला जो आर है वो एक्चुअली डिस्टेंस है बिटवीन द मून एंड द अर्थ, और ऊपर जो आर एम है वो मून का रेडियस है। ठीक है, तो मेगा है दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो गया और एम भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा 2/5 आर एम स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आर एम भी है हमारे पास और आर स्मॉल आर की वैल्यू जो है डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वहाँ वैल्यूज पुट करके हमने इसका आंसर निकालना है और 10 की पास को जैसे मैंने बताया आपको अलग से सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.9, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। ठीक है, तो अर्थ जो है अपने एक्स के एक चक्कर जो है एक दिन में लगा रही है, तो इस एक दिन को आपने 24 आवर्स में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है कि सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थ जो है वो इस तरह सुकड़ जाती है, छोटी हो जाती है, सो दैट इट्स रेडियस इज़ ओनली हाफ एज लार्ज एज एट प्रेजेंट, कि जो उसका रेडियस है वो हाफ हो जाता है। तो उस केस में हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग देन, तो फिर वो कितना तेज़ घूमेगी। ठीक है, तो इसमें हमने अर्थ के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, चूँकि स्फेयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर ही आएगा, और टाइम पीरियड एक दिया हुआ है। दूसरा जो है टाइम पीरियड हमने T2 फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस में जो है इसमें मोमेंटम वो I1 मेगा 1 होगा, और सेकंड केस में जो मोमेंटम होगा वो I2 मेगा 2 होगा, क्योंकि L इज इक्वल टू आई मेगा वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होंगे, इसलिए I1 मेगा 1 एंड I2 मेगा 2 दोनों इक्वल होंगे। तो I1 जो है इस केस में वो 2/5 एम आर 1 स्क्वायर है, और I2 जो है 2/5 एम आर 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें R1 जो है स्टार्ट में जो था रेडियस वो था, और R2 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो हाफ रेडियस है वो है R2, यानी R1/2 हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, R2 को R1/2 पुट करेंगे। यहाँ पे आप R2 की जगह पे R1/2 इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये 2/5 MR1 का स्क्वायर ओवर 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा आंसर 1/10 MR1 का स्क्वायर आ रहा है, I2 का जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसके अलावा ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा का जो फार्मूला होता है 2π/T होता है, तो इस केस में ओमेगा 1 2π/T1 है, और ओमेगा 2 जो है वो 2π/T2 है। तो आपने जो हमारे पास ये क्वेश्चन है I1 ओमेगा 1, इसके अंदर हमने I1 पुट करना है, ओमेगा 1 भी हमने 2π/T1 पुट करना है। ठीक है,
इन दोनों को पुट करेंगे। सिमिलरली जो आई टू मेगा टू है इसमें भी हमने आई टू का और मेगा टू का एक्सप्रेशन पुट किया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो कॉन्स्टेंट फैक्टर्स हैं वो दोनों साइड से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको हम सॉल्व करके तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास T2 का आ रहा है 5T1/20। तो T1 हमने ऊपर हमने फाइंड किया था 24 आवर्स था, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि सेकंड में हम कन्वर्ट करते भी हैं तो फिर हमारा आंसर जो है वो सेकंड्स में आएगा। लेकिन इसको अगर हम ना भी करें आवर्स में भी रखें तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको, क्योंकि हमने जो इसमें आवर्स में करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो शॉर्ट आएगा, 6 आवर्स जैसे हमारा आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते भी हैं तो बाद में आप इसको 60 पे डिवाइड करके 2 दफ़ा तो आप इसको जो है वो आवर्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है बाद वाला जब अर्थ ने कॉन्टैक्ट किया तो वो 6 आवर जो है वो आ रहा है। उसके बाद 5.10 प्रॉब्लम जो है इसमें, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि इसका जो आर है अर्थ का रेडियस वो 6400 किलोमीटर होता है। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हाइट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 900, वो आपने उसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो और उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है, टोटल जो है स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर प्लस एच जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो इसकी अर्थ की मास हम ले रहे हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम ले रहे हैं, तो ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। इसको भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिसका रेडियस है 6400, ये भी आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हों, इनको आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने इसकी ऑर्बिटिंग स्पीड फाइंड करनी है, तो उसका जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये √G m/स्मॉल r। इसमें G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है अर्थ की मास है, R जो है वो कैपिटल R प्लस H, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 7300 × 10⁻³ मीटर आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हमने V का जो फार्मूला है इसके अंदर G की जो वैल्यू है कैपिटल G, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.63 10⁻⁻11, वो पुट करेंगे। अर्थ की जो मास हमें दी हुई है 6 × 10⁻24 वो पुट करेंगे। और जो हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाली है 7300 10⁻³ वो पुट करेंगे हम। तो हम इसमें भी हम 10 के पास को अलग से सॉल्व कर रहे हैं और बाकी जो फैक्टर है उसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसमें 5.44 जो है इंटू 10⁻7 है, इसको हमने 54.4 में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि 10 की पावर जो है वो 6 इवन आ जाए, ताकि हमें स्क्वायर रूट जब हम लें तो हमें आसानी हो। ठीक है, तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, 6 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट होकर 10 की पावर 3 जो है वो आ जाएगा। इसलिए हमने इसको 54.4 किया कि स्क्वायर रूट लेने में आसानी भी हो हमें, और जो 10 की पावर है उसका भी हम स्क्वायर रूट लें तो हमें आसानी से आ जाए। तो जो हमारा अब दोबारा से हम इसको इसको राउंड ऑफ करेंगे 7.37 को, तो राउंड ऑफ करके जो इसका आंसर आ रहा है वो 7.4 आ रहा है। तो 7.4 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे और इसमें कौन कौन सा फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसको आप बार बार देख के आप इसको तैयार करें ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू।